पहलवानों की धरती के रूप में पहचान रखने वाले हरियाणा में ये जश्न कांग्रेस की वापसी का है। – 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे बीजेपी के लिए चौंकाने वाले रहे। पिछले चुनाव में सूबे की 10 में से 10 सीटें जीतने वाली बीजेपी का विजय रथ इस बार आधा फासला तय करता ही रुक गया। कांग्रेस ने शानदार वापसी की है। माना जा रहा है कि किसान आंदोलन और अग्निवीर के खिलाफ युवाओं के गुस्से का असर नतीजों में दिखा है। खिलाड़ियों के यौन शोषण और समय पर फसलों का मुआवजा नहीं मिल पाना भी बीजेपी के खिलाफ गया। जातीय समीकरणों के हिसाब से भी नतीजा कांग्रेस के पक्ष में रहा। कहीं न कहीं जाट समाज का गुस्सा भी बीजेपी के खिलाफ चुनाव परिणामों में नजर आया। चुनाव से ऐन पहले बीजेपी का सीएम बदलना, गैर जाट वोटों को एक एक कर जाट वोटों में बिखराव को लेकर जो रणनीति बनी थी वो भी फेल साबित होती दिखी। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक हरियाणा में बीजेपी के किले के ढहने का सबसे बड़ा कारण किसान आंदोलन रहा। इसी के चलते पंजाब में अकाली दल और बीजेपी का 2 दशक से ज्यादा पुराना गठबंधन टूट गया था। वहीं केंद्र सरकार की ओर से जब तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया गया तो किसानों के बीच ये संदेश गया कि ये सरकार किसान विरोधी है और ये किसानों के अधिकारों को दबाना चाहती है, जिसका असर चुनाव नतीजों पर देखने को मिला है। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक 2014 में बीजेपी का हरियाणा में बेहतर प्रदर्शन करने का सबसे बड़ा कारण बीजेपी की ओर से जाट और गैर जाट मतदाताओं में ध्रुवीकरण करना था, लेकिन इस बार बीजेपी का वो दांव काम नहीं आया। हालांकि बीजेपी ने मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री पद से हटाने के बाद नायब सिंह सैनी को इस अहम पद पर बैठाकर ये संदेश देने की कोशिश जरूर की, लेकिन शायद तब तक देर हो चुकी थी। हरियाणा में बीजेपी को बैकफुट पर धकेलने में महिला पहलवानों के आंदोलन का बड़ा योगदान नजर आता है। महिला पहलवानों की ओर से बीजेपी सांसद और राष्ट्रीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर तमाम तरह के जघन्य आरोप लगाए गए। बृजभूषण के खिलाफ जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन भी हुआ, जिसे हरियाणा से बड़ा समर्थन मिला। इसका असर चुनाव नतीजों पर देखने को मिला। हरियाणा में कांग्रेस का प्रदर्शन इस बात का इशारा है कि आने वाले समय में सूबे की सियासत अलग करवट ले सकती है। जिस तरह से कांग्रेस ने वापसी की है वो इस बात का संकेत है कि इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस बीजेपी के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। पहलवानों की धरती के रूप में पहचान रखने वाले हरियाणा में ये जश्न कांग्रेस की वापसी का है। – 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे बीजेपी के लिए चौंकाने वाले रहे। पिछले चुनाव में सूबे की 10 में से 10 सीटें जीतने वाली बीजेपी का विजय रथ इस बार आधा फासला तय करता ही रुक गया। कांग्रेस ने शानदार वापसी की है। माना जा रहा है कि किसान आंदोलन और अग्निवीर के खिलाफ युवाओं के गुस्से का असर नतीजों में दिखा है। खिलाड़ियों के यौन शोषण और समय पर फसलों का मुआवजा नहीं मिल पाना भी बीजेपी के खिलाफ गया। जातीय समीकरणों के हिसाब से भी नतीजा कांग्रेस के पक्ष में रहा। कहीं न कहीं जाट समाज का गुस्सा भी बीजेपी के खिलाफ चुनाव परिणामों में नजर आया। चुनाव से ऐन पहले बीजेपी का सीएम बदलना, गैर जाट वोटों को एक एक कर जाट वोटों में बिखराव को लेकर जो रणनीति बनी थी वो भी फेल साबित होती दिखी। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक हरियाणा में बीजेपी के किले के ढहने का सबसे बड़ा कारण किसान आंदोलन रहा। इसी के चलते पंजाब में अकाली दल और बीजेपी का 2 दशक से ज्यादा पुराना गठबंधन टूट गया था। वहीं केंद्र सरकार की ओर से जब तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया गया तो किसानों के बीच ये संदेश गया कि ये सरकार किसान विरोधी है और ये किसानों के अधिकारों को दबाना चाहती है, जिसका असर चुनाव नतीजों पर देखने को मिला है। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक 2014 में बीजेपी का हरियाणा में बेहतर प्रदर्शन करने का सबसे बड़ा कारण बीजेपी की ओर से जाट और गैर जाट मतदाताओं में ध्रुवीकरण करना था, लेकिन इस बार बीजेपी का वो दांव काम नहीं आया। हालांकि बीजेपी ने मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री पद से हटाने के बाद नायब सिंह सैनी को इस अहम पद पर बैठाकर ये संदेश देने की कोशिश जरूर की, लेकिन शायद तब तक देर हो चुकी थी। हरियाणा में बीजेपी को बैकफुट पर धकेलने में महिला पहलवानों के आंदोलन का बड़ा योगदान नजर आता है। महिला पहलवानों की ओर से बीजेपी सांसद और राष्ट्रीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर तमाम तरह के जघन्य आरोप लगाए गए। बृजभूषण के खिलाफ जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन भी हुआ, जिसे हरियाणा से बड़ा समर्थन मिला। इसका असर चुनाव नतीजों पर देखने को मिला। हरियाणा में कांग्रेस का प्रदर्शन इस बात का इशारा है कि आने वाले समय में सूबे की सियासत अलग करवट ले सकती है। जिस तरह से कांग्रेस ने वापसी की है वो इस बात का संकेत है कि इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस बीजेपी के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। टीम न्यूज़ नेशन।